हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएस हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की, जो हिसार में है। सो गाइज, हमने लास्ट डेट में ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट सेपरेट वीडियो अवेलेबल नहीं था, तो आज ही लास्ट डेट है। इन केस आप इंटरेस्टेड हो, आपका सब्जेक्ट हो और सीट हो, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर लीजिएगा और जल्दी कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने किया नहीं है तो। वैसे लास्ट डेट वाला जो वीडियो था उसमें ये से मैंने इंक्लूड किया था एंड ऑल्सो टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था। ओके, सो एनीवे, सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली एडमिशन्स पोर्टल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, admissions.hau.ac.in। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही होंगी, तो सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। देन इसके अलावा यहाँ पे देखिए नोटिस है, इसके बाद है एडमिशन नोटिस। सो एडमिशन नोटिस हम पहले देखेंगे ऑब्वियसली, देन प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, फिर हम प्रोस्पेक्टस को देखेंगे। इन केस आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद आप इसी पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम ओपन करते हैं सबसे पहले नोटिस को। सो यस, ये है एडमिशन नोटिस, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार। सो यूजी प्रोग्राम्स भी हैं, पीजी प्रोग्राम्स हैं एंड पीएचडी है। सो पीएचडी यहाँ पे सेट के थ्रू होगा, एंट्रेंस के थ्रू होगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स की बात करें, सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स है, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, देन एक्सटेंशन एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, देन निमेटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। आफ्टर दैट प्लांट पैथोलॉजी, देन सीड साइंस, सॉयल साइंस, वेजिटेबल साइंस, एग्रीकल्चरल मीटीरोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट। देन बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बायोकेमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड मैथ्स है। आफ्टर दैट स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिसिप्लिन्स हैं। होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है, देन टेक्सटाइल्स एंड अपरेल डिजाइनिंग है, एंड लास्ट एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और समथिंग, ये क्लियर नहीं है एक्चुअली। देन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक में सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आफ्टर दैट फिशरीज है, जिसमें एक्वाकल्चर, फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्वेटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट एंड फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। ओके, सो यस, इसमें बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं, बट कुछ सीट सिर्फ हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए ही रिजर्व्ड होती हैं। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन अभी हम देखेंगे। लास्ट डेट अभी के लिए 11 जुलाई ही है। फी डिटेल में एप्लीकेशन फ़ी 1500 है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड बाकी सभी के लिए इंक्लूडिंग EWS इट इज़ 375। ओबीसी के लिए भी जनरल का ही फॉलो होगा। ओके, सो अभी लास्ट डेट है एंड अब हम ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस, देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एंड उसके अलावा सीट्स को देखते हैं। सो यस, ये है पीडीएफ एंड ये कंबाइंड पीडीएफ है। पीडीएफ है, बट प्रोस्पेक्टस का है। सो प्रोस्पेक्टस है, ये कंबाइंड प्रोस्पेक्टस है। एंड यस, बाकी इन्फॉर्मेशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस है। 108 पेजेस का ये पीडीएफ है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। अगर कोई इशू होता है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे। ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। देन यहाँ पे कंटेंट्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ बेसिकली पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्पेसिफिकली जाकर उस पेज नंबर पे देख सकते हैं। तो हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे सीट्स की। फेलोशिप की ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं, अगर होती है तो हम देख लेंगे। ओके, सो पहले हम डायरेक्टली मैं उस पेज को ओपन करती हूँ जो हमें डिस्कस करना है। सो यस, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन है। सो देखिए मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं। 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ग्रेड पॉइंट है तो 5.5 मिनिमम होना चाहिए मास्टर्स लेवल पे आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। देन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल के हमने डिसिप्लिन देखे हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री एग्रीकल्चर में हो, स्पेशलाइजेशन आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। सिमिलरली आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देखेंगे, यहाँ पर डिग्री बेसिकली लिखी हुई है कि क्या होनी चाहिए आपके पास, सो दैट आप इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकें। सो देन बिजनेस मैनेजमेंट है, जिसके लिए MBA है रिक्वायर्ड। देन फिशरीज़ में MFSC चाहिए, एक्वाकल्चर या रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स में। देन इसी तरह सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में MTech चाहिए आपके पास, MTech आपके पास होना चाहिए। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन हो सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में। देन बेसिक साइंसेस है, जिसमें येस मास्टर्स डिग्री MSc होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। देन CFT फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। एंड येस, यही है क्राइटेरिया। मार्क्स सब में 55% रिक्वायर्ड है। देन यहाँ पे देखिए वेटेज है 10 मार्क्स का उनके लिए जिनके पास डिसर्टेशन वगैरह जो है वो सबमिट हो चुका है, ठीक है, डिग्री। ओके, सो कैंडिडेट जिनके पास मास्टर्स डिग्री है साथ में उन्होंने डिसर्टेशन किया था, उन्हें 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। ओके,
सो येस, इसके बाद एंट्रेंस से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। सो ये यूजी पीजी का है। देन इसके बाद यहाँ पीएचडी है। सो और 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होगा एंड 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। 2.2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ यहाँ पे टेस्ट के लिए। तो अब हम देखते हैं डायरेक्टली सीट्स को। सो येस, नाउ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम या एडमिशन कैपेसिटी है। सो इसी में पीएचडी भी मेंशन है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स फर्स्ट में है। देन इसके बाद हरियाणा रेसिडेंट्स के लिए कितनी रिजर्व्ड है एंड आईसीआर में ऑल इंडिया बेसिस के थ्रू इन सीट्स पे होता है एडमिशन। तो हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं या हम येस टोटल सीट्स की बात हम करेंगे अभी। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हिसार पहले तो ये सभी हिसार कैंपस में, ठीक है। सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 4, देन एग्रोनॉमी 8 है। आफ्टर दैट एंटोमोलॉजी 4, एक्सटेंशन एजुकेशन 4, हॉर्टिकल्चर 4, देन निमेटोलॉजी 2, जेनेटिक्स 9, प्लांट पैथोलॉजी 3, सीड साइंस 2, देन सॉयल साइंस 5, वेजिटेबल साइंस में 3 है, देन एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी 2 एंड फॉरेस्ट्री 2। कोल कैंपस में एक एग्रोनॉमी में है, एक जेनेटिक्स एंड एक सॉयल साइंस में। बावल कैंपस में एक सीट है एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉयल साइंस एंड फॉरेस्ट्री में। टोटल नंबर ऑफ सीट 60 हैं। देन बिजनेस मैनेजमेंट जिसमें पीएचडी एग्री बिजनेस में एक सीट है एंड बिजनेस मैनेजमेंट में भी एक ही सीट है। देन गुरुग्राम में है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप। सो इसमें आप देख सकते हैं पीएचडी की सीट नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। सो इसमें फार्म मशीनरी में नहीं है, सॉयल एंड वाटर में एक ही सीट अवेलेबल है। होम साइंस है जिसमें कि सीट्स टोटल है 15, एक्सटेंशन एजुकेशन 3, फूड एंड न्यूट्रिशन 3, आफ्टर दैट ह्यूमन डेवलपमेंट 2, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट 3 एंड टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइनिंग 4। देन बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। सो केमिस्ट्री में 5 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 3 है, प्लांट फिजियोलॉजी में 3 है, इन्वायरमेंटल साइंसेज 2, माइक्रोबायोलॉजी 10, सोशियोलॉजी 3, मैथ्स 1, स्टैट्स 2, फिजिक्स 1 एंड जूलॉजी 5। देन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सीट है, टोटल 38 सीट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे मॉलिकुलर बायोलॉजी में 3 है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 है, राइट। देन फिशरीज़ है जिसमें एक्वाकल्चर 3, सब में 3 है। सो फिशरीज़, एक्वाकल्चर, एक्वेटिक एनिमल हेल्थ एंड फिश प्रोसेसिंग सब में 3 सीट्स हैं, राइट। देन यहाँ पे बाकी एडिशनल सीट्स हैं जो कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। CSSRI दैट इज़ सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में है। इसमें एग्रोनॉमी कितनी सीट है आप ये देख सकते हैं, 2 इंस्टीट्यूट्स है बेसिकली। सबसे पहले तो हमने देखा ये है सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। देन नेक्स्ट है व्हीट एंड बार्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन्स में सीट्स हैं। सो एग्रोनॉमी में 2 सीट्स हैं करनाल में, ठीक है, दैट इज सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। देन सॉइल साइंस में भी 2 है। हम टोटल सीट्स बात कर लेते हैं। सो देखिए जेनेटिक्स में भी 2 सीट्स अवेलेबल है, एक दोनों सेंटर्स में है। देन प्लांट फिजियोलॉजी अगेन 1 इन ईच सेंटर। प्लांट पैथोलॉजी एक है व्हीट एंड बार्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट में। देन बायोकेमिस्ट्री 2 है व्हीट एंड बार्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट में। एंड एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में एक सीट है जो कि सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। सो ओवरऑल 12 सीट्स यहाँ पे ऐसे भी अवेलेबल हैं। यहाँ फीस की इन्फॉर्मेशन भी है। सो आप देख लीजिएगा एक बार पीएचडी प्रोग्राम में कितनी फ़ी है। ओके, वन मोर थिंग, फेलोशिप से रिलेटेड येस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्कॉलरशिप है ये यूजी प्रोग्राम के लिए, देन स्टाइपेंड है। सो मास्टर्स के लिए एज वेल एज पीएचडी के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सो अ स्टूडेंट जो कि एनरोल है फॉर पीएचडी प्रोग्राम, और कंडीशन ये है कि जिसका जो OGPA 7.5 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, उन्हें मिलेगा 10,000 पर मंथ फेलोशिप। ओके, अगर आपको और कहीं से नहीं मिलती है फेलोशिप तो आप अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे है कि जो भी पीएचडी में एनरोल है किसी डिपार्टमेंट में और कहीं और फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल रहा, सो उन्हें 5,000 पर मंथ मिलेगा। सो आपको 5,000 मिलेगा, और अगर आपके परसेंटेज 7.5 जो CGPA है वो 7.5 या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 10,000 पर मंथ मिलेगा। ओके, एंड यहाँ बाकी भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो मिलती हैं। सो एक बार आप इन्हें भी देख लीजिएगा। ओके, एंड येस, तो यहाँ पे रिसर्च फेलोशिप्स भी हैं। सो आई एम नॉट श्योर, मैंने यहाँ पे वीडियो में अभी इनिशियली बोला है कि नहीं कि फेलोशिप नहीं है या नई इन्फॉर्मेशन है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में पीएचडी के फेलोशिप्स की भी इन्फॉर्मेशन है, मास्टर्स के कैंडिडेट्स की भी है, एंड बाकी कितना मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह वो भी गिवन है। सो इसको एक बार देख लीजिएगा। एंड नाउ दैट इज़ इट फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।